नमस्ते स्टूडेंट, आज है पाइथन का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर में हम आगे की प्रोसेस चालू करेंगे जहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ था। तो चलिए, और यहाँ पर मैंने एक स्टार बनाया जो प्रिंट में कर देता हूँ। और हमारा जो थर्ड चैप्टर में इसमें हम सीखेंगे फंक्शन ऑफ टाइप कन्वर्सेशन। फंक्शन का टाइप क्या क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, हमारे पास किस तरह का कितना फंक्शन आता है। और दूसरा हम सीखेंगे यहाँ पर फंक्शन कन्वर्सेशन, उसके बाद इसका एग्जांपल भी देखेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे, कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम सिर्फ आज फंक्शन का कन्वर्सेशन और उसका एग्जांपल ही सीखेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सीखेंगे। इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर होगा ये ख़त्म होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा आएगा वो होगा नेक्स्ट चैप्टर हम डिबगिंग के बारे में जानेंगे। डिबगिंग क्या है, लेकिन सीखेंगे नहीं, सिर्फ जानेंगे हम अभी डिबगिंग के बारे में। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा फंक्शन के बारे में हम जानेंगे और फंक्शन का टाइप कन्वर्सेशन। और ये मैंने स्टार बनाया है जो हमारा कुछ इस तरह सा बनेगा। और आप भी पाइथन से इस तरह का स्टार बना सकते हो। जो आपका इस कोड को आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर इसका कोड है ये, और ये भी स्टार वही है लेकिन इसका कलर कुछ अलग है। उसमें सेम गोल्ड कलर था, इसमें कुछ अलग अलग कलर आएगा। तो हमारा फंक्शन ये स्टार जो बनने में काफ़ी टाइम लगा देगा। तो मैं चलिए एक बार आपको ये बनने के बाद दिखाता हूँ। तो आप देख पाओगे हमारा स्टार जो है बनने वाला है और एक बाकी है। तो ये स्टार हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आप इमेजिंग करो कितना स्टार है। यहाँ पर टोटल कितना स्टार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टार के अंदर 5 स्टार, 5 के अंदर फिर से 5 स्टार। तो ये हमारा स्टार कुछ इस तरह से बन के रेडी है। तो आप देख सकते हो हमने कितना अच्छा सा स्टार बना दिया इसको पाइथन की मदद से। तो इसका कोड वही है। तो यहाँ पर आप पाइथन से कुछ भी कर सकते हो, ये तो आप जानते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा अभी कितना आगे चल रहा है और कितना ग्रो कर रहा है, कितना तेज़ी से क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वही काम है। तो हम यहाँ पर जो सीखेंगे अब, तो इसका जो डिक्शनरी पहले शुरू करेंगे हम डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी हमारा होगा, तो यहाँ पर मैं न्यू टैब लेता हूँ और उसमें कैलकुलेट करता हूँ। तो इसका कोड मैं आप दूंगा। और ये जो मैंने एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन ड्रॉइड 3 होगा। यहाँ पर पे ड्रॉइड 3 ये है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लोगो अभी आप देख सकते हो PY3। तो आप जैसे लिखोगे पे ड्रॉइड 3 तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं डिक्शनरी देखते हैं। तो डिक्शनरी हम बना सकते हैं इसको, जो हमारा कर्ली ब्रैकेट से ऑब्जेक्ट है कि डिक्शनरी हमारा क्या करेगा। पाइथन इज डिक्शनरीशन स्टोरेज ऑफ डेटा एंड की वैल्यू पेयर। द वैल्यू आर यूजली स्ट्रिंग and value can be of any data type. The key value pairs and enclosed with curly brackets। तो हमें इसको जो इनक्लूसिव कर्ली ब्रैकेट्स जो हमारा पाइथन का डिक्शनरी होगा ना, वो हमें की वैल्यू और पेयर की वैल्यू की पेयर से हमारा पाइथन डिक्शनरी काम करता है। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग, नंबर, वैल्यू, फंक्शन कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं। और इसी के साथ हमें यूज़ करने के लिए यहाँ पर जो हमें 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा की और वैल्यू रहेगा। और यहाँ पर ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स यूजिंग एन क्लोन। अगर हम इसका की और वैल्यू का जो फ़र्क निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर ब्राउज़र को बताएंगे, प्रोग्राम को बताएंगे कि की कौन सा है और वैल्यू कौन सा है, तो इन दोनों के बीच में हमें एक जो हमें डिफरेंस देना पड़ेगा, तो वो हमें कोलोन देना पड़ेगा। एक यानी स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर हम जो लिखेंगे वो की आएगा, उसके बाद क्लोन देंगे, उसके बाद जो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो हमारा होगा पेयर। तो यहाँ पर की और वैल्यू होगा वो, तो इन दोनों का पेयर हमारा उसी से मदद होगा। और यहाँ पर टू द एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी यू जस्ट नीड स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहे, इसको एक्सेस करना चाहे, तो हम इसको डायरेक्ट इसका नाम से एक्सेस कर सकते हैं और हमें पूरा
पूरा डिक्शनरी यानी पूरा ऑब्जेक्ट ही हमारा स्टोर हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का पर्टिकुलर डाटा, किसी स्पेसिफाइड डाटा हमारा प्रिंट हो, हमें उसे एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट से उसका वैल्यू जो उसका इंडेक्स नंबर होगा वो हमें डालना पड़ेगा। तो इसी से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा DIST डिस्ट, और डिस्ट में इक्वल टू देंगे, और यहाँ पर इक्वल टू शायद होगा शॉर्टकट में, तो यहाँ पर इक्वल टू है, और इक्वल टू में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट है, और कर्ली ब्रैकेट शुरू बंद करेंगे, उसके बाद डबल कोट होगा, डबल कोट में सारा जो हम इसका स्ट्रिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर हमारा डबल कोट है, यहाँ पर डबल कोट नहीं है, सिंगल कोट है शायद, तो ये सिंगल कोट हम इसको अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आइटम लिखेंगे, आइटम, उसके बाद डबल कोट से बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने जो ये लिखा ना आइटम, ये हमारा की हुआ। अब हम इसको ब्राउज़र को बताएंगे कैसे कि की है, तो इसके लिए हम ये जो हमारा क्लोन है उसको यूज़ करेंगे। अब स्पेस देके फिर से हम यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे। आइटम का वैल्यू क्या आइटम होगा, CHOCOLATE, चॉकलेट। हम यहाँ पर इसका चॉकलेट देंगे। अब हमारा एक तो हमारा आइटम आ चुका है, यानी एक की, और ये जो आइटम हमारा होगा ये हो गया की, और इसका हो गया वैल्यू, और इन दोनों को मिला के जो आता है वो अब क्लोन को माना जाएगा पेयर। यहाँ पर पेयर, तो की वैल्यू पेयर। अब यहाँ पर एक हमारा तो की और वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर वन इंडेक्स एक हमने डेटा स्टोर कर लिया। अब अगर मैं दूसरा डेटा स्टोर करना चाहूँ तो इसके लिए हमें यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। वैल्यू के बाद यहाँ पर हमें कॉमा देना है, और कॉमा हम यहाँ पर कॉमा के बीच में दोनों साइड स्पेस भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी स्पेस और यहाँ पर भी स्पेस। ये फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा है तो मैं इसको बड़ा करता हूँ शायद, तो यहाँ पर सेटिंग में हमें मिल जाएगा शायद। तो यहाँ पर एडिटर में जाएंगे और हमें फ़ॉन्ट साइज़ मिलेगा शायद, यहाँ पर नहीं है एडिटर में। अपीयरेंस में यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 18 है, मैं 18 कर लेता हूँ, छोटा फ़ॉन्ट साइज़। अब यहाँ पर हमारा आ गया, तो ये आइटम चॉकलेट आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पर आया ना, दोनों के बीच में आप देख सकते हैं स्पेस है। अब स्पेस में यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे PRICE, प्राइस, और इसका प्राइस कितना होगा, हम एक ही जगह बनाएंगे, और इसको में फिर से हम क्लोन में लिखेंगे। सेमी क्लोन नहीं, क्लोन देना है, सेमी क्लोन देने पर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब प्राइस कितना है हमारा, हम देंगे 100, हमारा इसका प्राइस है। तो यहाँ पर अब मैं अगर इसको रन करना चाहूँ तो ये हमारा हो चुका है, और यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर प्रिंट अगर मैं करना चाहूँ, PRINT प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर इसमें हमें यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिस्ट को रन करेंगे, DIST डिस्ट। अब मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा प्रिंट में आ जाएगा आइटम चॉकलेट और प्राइस 100। तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैं चाह चुकाएगा, और डिस्ट हमारा आ चुका है, डिस्ट में आइटम आया ना। अब यहाँ पर हम डिस्ट जैसे रन किया तो आप देख सकते हो हमारा पूरा आ गया। जैसे मैंने बोला था कि अगर इसका जो वेरिएबल अगर रन कॉल करना चाहो, इसको पूरा ही ये एक्सेस हो जाएगा। इसको अगर एक्सेस करोगे वेरिएबल से तो ये पूरा एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा एरे एक्सेस हो चुका है। अब इसको एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं आप चाहूँ कि यहाँ पर किसी एक वैल्यू हमारा एक्सेस हो और बाकी ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो इसके अंदर हमें क्या बोला गया था, हमें इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। और इसमें क्या यूज़ कर, इसके अंदर हमारा हम कौन सा यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, तो हम अगर चाहेंगे ITEM आइटम को यूज़ करना, तो अब यहाँ पर आइटम को आई के हमारा कैपिटल है तो आई को कैपिटल देना पड़ेगा। तो आइटम तो आप रन करोगे, आइटम में हमारा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्यों हो गया, एरर आ गया शायद। तो यहाँ पर प्रिंट DIST आइटम। अच्छा, तो आइटम को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोटेशन के अंदर देना पड़ेगा। ये सिंगल कोट है, और इसको सिंगल कोट में यहाँ पर वेरिएबल तो हमारा आइटम है नहीं, तो हमने वेरिएबल को इसको स्टोर नहीं कर सकते। हम इसका हमारा जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा की है, तो की को हम रन कर रहे हैं। तो की हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जैसे रन किया तो हमें चॉकलेट मिल चुका है। हमें ये चॉकलेट दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा चॉकलेट आ चुका है, और प्रोग्रामिंग फिनिश है।
तो यहाँ पर आ चुका है हमारा। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें इसको रन कर सकते हैं। अब अगर मैं आइटम के यूज़ करना चाहूँ तो इसको आइटम में इस तरह से यूज़ किया। अब मैं दोबारा फिर से प्रिंट करूँगा PRINT प्रिंट, और इस बार मैं प्रिंट करूँगा चॉकलेट को यानी प्राइस को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, DIST डिस्ट लिखेंगे और डिस्ट में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे आइटम। तो आइटम के बाद PRICE प्राइस। तो अब यहाँ पर हमारा नाम और प्राइस दोनों आ जाएगा। चॉकलेट 100 आ चुका है, चॉकलेट 100। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो हमारा दिया ना, तो अगर आप चाहो कि हम जावास्क्रिप्ट की तरह इसको नंबर से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लेंगे और नंबर देंगे कि हम 0 नंबर आइटम को रन करेंगे। तो आप देखोगे तो हमारा कुछ एरर इस तरह से मिल जाएगा। ये होता है जावास्क्रिप्ट में, PHP में, जो आप नंबर देके इसका इंडेक्स नंबर देकर रन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कंडीशन नहीं है कि आप इसको रन इंडेक्स नंबर से रन करोगे। अब यहाँ पर अगर सेमीकोलन से के में 0 दोगे तो आप देखोगे अभी भी आपको एरर मिलेगा कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से इसको रन नहीं कर सकते। तो हमें रन करने के लिए इस तरह से कॉल करने पड़ेगा। जो जिस आइटम को आप, जिस की को आप रन करना चाहोगे, उस की को आपको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी। तो अब यहाँ पर मैं एक और नया टैब लेता हूँ और यहाँ पर जो आएंगे, अब हमारा टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन हमारा क्या है अभी आप देखोगे। तो यहाँ पर मैं अभी टाइप का कॉन्वर्सेशन का टाइप क्या होता है मैं अभी टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन को बताऊंगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ टाइप देखेंगे, कॉन्वर्सेशन देखेंगे और इन सब का एग्जांपल देखेंगे जो हमने सीखा है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन TYP टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये हमारा एरो हो गया। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेंगे x इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर जो हम लिखेंगे डबल कोट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 20 स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हम 20 के बाद इसको प्लस कर देंगे, एडिशन 30 कर देंगे। अभी मैं रन करूँगा x को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, PRINT प्रिंट करता हूँ मैं x को। तो यहाँ पर x में प्रिंट जैसे करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से 230 आ चुके, 2030 आ चुका है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं 5 करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो है x में हम क्या करेंगे, INT का फंक्शन लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पर बंद कर देंगे INT। यानी हमने अब यहाँ पर INT लिया। अब इससे बाद फिर से INT करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर अब रन करूँगे तो अब यहाँ पर हमें 5 मिलेगा यानी 50 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 50 मिल चुका है। ये INT फंक्शन क्या है, INT हमारा वो फंक्शन है जो हमें टाइप बताता है कि क्या है। हमें INT फंक्शन हम ये बताते हैं ब्राउज़र को कि ये जो हमारा वैल्यू है ये किसी भी तरह से आपको है, आप किसी भी तरह से लिखा जाए, लेकिन ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर यानी नंबर वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये INT फंक्शन इंटीजर फंक्शन है और ये से हम इंटीजर को ब्राउज़र को बताते हैं कि ये इंटीजर है। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे प्रिंट और 5। तो हम यहाँ पर आप सीखेंगे फंक्शन फॉर टाइप कन्वर्सेशन, फंक्शन फॉर टाइप कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर हमारा कितना टाइप है फंक्शन का, तो ये मैं आपका इसको लिस्ट दूंगा और आप चाहो तो इसको नोटबुक में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा INT फंक्शन है। तो यहाँ पर जितना फंक्शन है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इनको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 बार हमने यहाँ पर जो इसको स्टोर किया। तो यहाँ पर हमने 2 बार स्टोर किया INT, तब हमारा x आया। लेकिन अब मैं फिर से वेरिएबल लेता हूँ y और y में हम क्या करेंगे y। अभी मैं y लिया हूँ और अभी जो आएगा ना यहाँ पर फिर से हम INT अब यूज़ नहीं करेंगे और डबल कोट के अंदर क्या देंगे, हम डबल कोट के अंदर हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे इसमें उसी 20 को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हमारा प्रिंट आया था, तो अभी प्रिंट आ गया था और क्या आया, बैक करना है मैं एक बार। तो ये डबल कोट हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, मैं टैब ले लेता हूँ स्पेस। तो इसके बाद यहाँ पर
एक हमारा फंक्शन आता है लॉन्ग। तो यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर जो बनाया ये हमारा इंटीजर हुआ, और दूसरा हमारा एक और फंक्शन है, वेरिएबल है, जो हमें लॉन्ग इंटीजर बनाता है। किसको? इसको अभी जो int है ना वो किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये जो लॉन्ग वेरिएबल है ये किसी भी इंटीजर को लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग का वो यूज़ करेंगे long लॉन्ग, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x को पास कर देंगे। तो ये जो हमारा हो गया ये लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको तो अब मैं इसको बाद यहाँ पर print प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट किसे करता हूँ इस बार y को। तो अभी y को में तो प्रिंट करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं आएगा, y में हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। और लाइन 4 नंबर लाइन पर क्या आ गया, लाइन 4 मॉड्यूल नेम इज़ लॉन्ग इज़ नॉट डिफाइंड। तो लॉन्ग हमारा डिफाइन नहीं है। तो लॉन्ग में हमने x क्यों पास किया है, तो हमारा तो लॉन्ग में y को पास करना है। तो यहाँ पर y हमारा आएगा ना, तो यहाँ पर y में भी हमारा रन नहीं है, और ये क्या एरर आ चुका है, लॉन्ग इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये लॉन्ग हमारा क्या है कि हम इसको लॉन्ग के अंदर, तो हम यहाँ पर जो प्रिंट के अंदर लॉन्ग लिखेंगे और डायरेक्टली लिखकर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर लिखेंगे LONG लॉन्ग, और लॉन्ग हमारा स्मॉल होगा तो L, और LONG लॉन्ग, और इसमें यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स को शुरू बंद करेंगे, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग में हम यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट के अंदर हम जो पास करेंगे इसमें कुछ स्ट्रिंग पास कर देंगे जो होगा 20। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर लॉन्ग इज़ नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 5। ये जो लॉन्ग है ये काम नहीं कर रहा है, तो आप ट्राई करना कि आपके जो हमारा अभी इसमें हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें सपोर्ट नहीं है लॉन्ग को। तो यहाँ पर आप देखना कि आपके ब्राउज़र में सपोर्ट है कि नहीं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट हाज का सिंबल। तो हमने इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। तो आप लॉन्ग को ट्राई कर लेना, मैं एक दिया हूँ, और इसको आप जो नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब में हमारा है फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोट वैल्यू है वो किस तरह से काम करता है, तो y, और इसमें अगर मैं y लॉन्ग करता हूँ LONG लॉन्ग, और अभी हमारा है लॉन्ग, और इसको हाज का मैं यूज़ कर लेता हूँ रिमूव, और यहाँ पर जो आएगा y को प्रिंट करेंगे। तो क्या कोई एरर है, तो यहाँ पर हमारा जो लॉन्ग LONG लॉन्ग ये कुछ हमारा एरर दे रहा है जो हमारा, तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग है। तो इसको मैं हाच में सिंबल, इस जो हमारा एरर है लॉन्ग उसी को मैं हाच में कमेंट कर देता हूँ, बाकी रहने देगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है फ्लोट। तो यहाँ पर खेत से हम x में क्या करेंगे, x इक्वल टू कर देंगे, और x में क्या पास कर देंगे, अब फ्लोट को ये फ्लोट, और फ्लोट में हम जो पास करेंगे ना, फ्लोट में हमारा वैल्यू होगा फ्लोटिंग टाइप का। तो इसमें यहाँ पर डबल कोट के अंदर 20 पास कर देंगे, 0.50 पास कर देंगे। अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर देंगे x को, और पहला वाला जो x है उसको भी हम कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कमेंट कर दिए। अब हमारे पास दूसरा कमेंट है। अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 2050 आ चुका है फ्लोटिंग में हमारा कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग में अगर मैं y को फिर से प्रिंट करता हूँ, इस बार मैं लॉन्ग को बगैर कर्ली ब्रैकेट से यूज़ करूँगा, यानी डायरेक्टली नंबर में लिख सकता हूँ। यहाँ पर तो लिखूँगा तो अब क्या आएगा, तो यहाँ पर वही भी एरर आ चुका है, यानी मेरा जो ब्राउज़र है इसमें सपोर्ट नहीं है लॉन्ग को। यहाँ पर अभी भी सपोर्ट अनसपोर्ट है, इसलिए अनडिफाइंड बोल रहा है। अब दूसरा हमारे पास आता है x में फिर से पास करूँगा, और x को इक्वल टू, यानी मैं शायद इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार इसे लिखना ना पड़े एक ही चीज़ को। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कॉपी किया और आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर x में हमारा अभी फ्लोट है। फ्लोट के बाद हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो str है, str,
और यहाँ पर आप जाओगे तो str हमारा क्या करेगा, ये str जो है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जो इसका जो हमारा 20 और 50 है ना, ये बिल्कुल स्ट्रिंग है। अब इसको अगर स्ट्रिंग है तो अब स्ट्रिंग है, इसके कैसे पता चलेगा। 50 20 तो अभी भी आया, फ्लोट में वही था। तो अब यहाँ पर आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो इसके साथ कोई भी नंबर, यानी कोई भी लेटर भी यहाँ पर जैसे आप करोगे। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आप गौर कीजिए 25 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे क्या था, लास्ट में जो हमारा 5 स्टोर हो चुका है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग ना होता तो ये कैलकुलेशन भी नहीं होता। तो ये प्लस डबल कोट के अंदर 5 मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा स्ट्रिंग ये में कन्वर्ट कर देता। आप इसमें अंदर कोई कुछ भी पास करो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा आज यही हमारा काम है स्ट्रिंग का, यानी str फंक्शन का। अब यहाँ पर टेपल फंक्शन जो है, टेपल ये टेपल ही करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे TUPLE टपल, और यहाँ रन करोगे टपल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जो भी हमारा यहाँ पर यह था नंबर था स्ट्रिंग में, जो जितने भी कुछ था सबको इसने क्या किया, एक इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो हमारे पास जो ये 5 नंबर है, ये डॉट को भी इन सबको यहाँ पर क्या किया, एरे में कन्वर्ट कर दिया और हमें एक एरे रिटर्न करके दे दिया है। टपल हमारा यही काम करता है, आप देख सकते हो। और दूसरा हम आप आगे बढ़ते हैं और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है और उसको देखेंगे। टपल के बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो लिस्ट होता है। तो यहाँ पर आप फ्लोट को रिमूव करके LIST लिस्ट करना है, और लिस्ट में जैसे करोगे ना तो यहाँ पर भी हमें लिस्ट भी वही काम करता है। इन सब का डिफरेंस आपको आगे चल के मिलेगा, आप सिर्फ इसको याद रखिए और नोट करिए और इन सबको अलग अलग करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद रहे, काम करने के वक्त आपको पता चल जाए। आपको ये ना पता चले काम करते टाइम, आगे जब इसका मैं यूज़ करूँगा तब आपको ये ना पता चलना चाहे कि ये हमने नया यूज़ किया है, जो नया फंक्शन है। मैं यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि बोल रहे हैं इसको हमने आपने पहले इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर आप वो लोग भी वैसा ही मत कीजिए, आप भी ध्यान से इसको गौर कीजिए और इसको ध्यान से समझिए, और समझने के बाद इसका अच्छे से यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इन सबको यूज़फुल में एग्जाम्पल में आप सीखोगे, प्रोजेक्ट में भी सीखोगे, तब आपको ये चीज़ नया ना लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लिस्ट भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारा टपल काम कर रहा था। अब दूसरा हम फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको कमेंट करेंगे और उसके बाद पेस्ट कर देंगे। और अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। तो इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो सेट फंक्शन आता है। तो मैं सेट लिख लेता हूँ, सेट। और सेट फंक्शन में यहाँ पर देखोगे तो सेट में अभी क्या है, इन सब में डिफरेंस आपको कुछ मिल रहा है। तो अभी आपको देखोगे, मैं इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ और आपको डिफरेंस अभी भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस में दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2.20, उसके बाद 2050 हमारा सही है, हमने 2050 लिखा है तो 2050 आ गया है। और टपल में भी हमारा 2050 ही आया है था। तो टपल में अगर रन करूँगा 20.50 आ चुका है, यहाँ पर भी 20.50 आ चुका है तो टपल में। और इसके बाद यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज मैं और थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि एवरेज में जाऊँगा। और फॉन्ट साइज 18 है तो यहाँ पर 20 कर देंगे ताकि आ गया। और इसको मोनो स्पेस से सेंस सिर्फ कर देंगे और टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देता हूँ मैं। तो अब आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बोल्ड आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बोल्ड को रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर आ जाएंगे सेल्फ में जाएंगे, सिर्फ सेंस को छोड़ देंगे। तो ये हमारा आ चुका है, अब यहाँ पर सही है। तो हम यहाँ पर आप देखोगे हमारे दोनों में जो हमारा रिजल्ट था वो कुछ इसी तरह से था। और एक एरर भी आ चुका है 8 नंबर लाइन पर। तो प्रिंट x, यानी x हमारा कोई डिफाइन नहीं है तो हम प्रिंट किसको करेंगे। अब सेट में जाएंगे ना, हमने लिखा क्या 2050 और हमें रिजल्ट में क्या मिला है 0 2 5, उसके बाद डॉट, यानी 0 हमारा 2 बार था। आप देख सकते हो 0 हमारा 2 बार है। अगर मैं यहाँ पर फिर से आपको देख दूंगा 10 दूंगा, यहाँ पर 50 का तो फिर से मैं 10 देता हूँ। यहाँ पर क्या डॉट आ गया, ये क्या आ गया। तो यहाँ पर फिर से मैं डॉट लेता हूँ और इसके बाद 10 देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आया 20.50.10। तो अब इसको क्या करेगा, हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, सबसे पहले एक 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। अब आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर उल्टा हुआ, यानी लास्ट में डॉट आया, वो 0 आया, 1 2 5, यानी
पहले जो हमारा स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू आता है उसके बाद लास्ट में हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, तो ये तो आएगा ही। लेकिन इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को भी क्लोन कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी डिलीट कर देगा, क्लोन कर देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जीरो हमारा कितने बार था, 3 बार था, ये जीरो 3 बार है, डॉट 2 बार है, तो हमारा प्रिंट क्या हुआ, अभी रन आएगा। ये अब इस बार क्या आया, इस बार देख सकते हो, इस बार क्या डॉट पहले, जीरो बाद में, 1 2 5, और इसको मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। इस बार क्या आएगा, 2 1, यानी इसको जितना बार रन करोगे ना ये हमारा अलग अलग वैल्यू रिटर्न करके ही रहेगा। यहाँ पर अभी क्या आएगा, 2 1 0 5 डॉट, लेकिन ये इतने इसको ये तो मल्टीपल रैंडमली इसको प्रिंट कर रहा है, ये तो बात सही है कि रैंडमली प्रिंट कर रहा है, 1 0 2 5 डॉट, और इस तरह से अब इस बार देखोगे तो डॉट 2 1 0 5, इस तरह से हमें जो वैल्यू जो हमारा अलग अलग यानी रैंडमली हमें प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग का वो, तो ये तो हमारा सही है बराबर। लेकिन इसका एक और ये काम है कि ये डॉट वैल्यू को रिमूव कर देगा, इसको डुप्लीकेट वैल्यू क्लोन कर देगा। अभी मैं इसको यहाँ पर क्या आया, 2 हमारा एक बार है, तो इसको मैं फिर से 2 5 कर देता हूँ, यानी अब ये जो हमारा 25 है ना ये प्रिंट होगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो 25 हमारा प्रिंट हुआ ही नहीं, ये 5 2 1, यानी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू जितने भी रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं 5 के बाद अगर 3 करता हूँ, 3 हमारा एक ही वैल्यू है, तो अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर वो जी 5 आया, 3 आया, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू ये रिमूव कर दिया है, ये डुप्लीकेट वैल्यू आया ही नहीं। यहाँ पर इसने डुप्लीकेट वैल्यू को क्लोन भी कर दिया है, क्लोन कर देगा, डिलीट कर देगा, और यहाँ पर इसको रिटर्न करेगा। तो ये मैंने आ गया। अब दूसरा आएंगे, हम दूसरा फंक्शन को यूज़ करेंगे, और दूसरा हमारा क्या आएगा, अब सेट के बाद ORD फंक्शन है। अब इसको अब क्या किया है, अब एक बार खुद देख लीजिए। ORD पहले मैं आपको रन करूँगा, तो ORD, और ORD इस तरह से लिखना है, और इसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग है उसी को लिखना है। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर क्या आया, ORD हमारा एग्जीक्यूटिव एक कैरेक्टर बट स्ट्रिंग और लेंथ 5 फाउंड। तो ORD हमारा क्या आ गया, कॉन्वर्सेशन है सिंगल कैरेक्टर ऑफ लिस्ट इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं सिंगल कैरेक्टर का यूज़ करता हूँ, तो सिंगल कैरेक्टर हमारा ए, अब यहाँ पर दूंगा मैं। तो अब आप देख सकते ए, यानी इसके अंदर जो आप दोगे ना उसका ORD, यानी हमारा ORD से ये हमें ऑक्टेल वैल्यू इसका रिमूव कर देगा। ये हमें क्या देगा, ऑक्टेल वैल्यू हमें देगा। ये हमने दिया, ये का ऑक्टेल वैल्यू जो था हमें वो मिल चुका है 97। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से दूंगा, तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या आएगा, 50 आ गया, और इसको इस तरह से दूंगा तो इसका 51 होगा, ये 52 आ चुका है। यानी हमारा ये ऑक्टेल वैल्यू हमें दे रहा है, जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसका ऑक्टेल नंबर कितना है वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। तो इसके अंदर मैं आज दूंगा, तो आज का जो नंबर होगा वो हमें दे रहा है, 35 दिया है। तो कुछ इस तरह से हमें ये रिटर्न कर देगा ऑक्टेल वैल्यू। अब दूसरा आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू है, अब मैं पेस्ट करता हूँ इसको, और ये हमारा कौन सा वैल्यू हम यहाँ पर जो पास करेंगे OCT, और OCT से हमें भी वही वैल्यू मिलेगा उसी तरह से। str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, तो OCT में हमें क्या पास करना है, OCT कॉन्वर्ट ए इंटीजर एन ऑक्टल स्ट्रिंग। यानी हम यहाँ पर अभी ORD में हम क्या कर रहे थे कि हमें जो हाज का सिंबल दे रहा था वो हमें उसका ऑक्टल नंबर हमें मिल रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर देंगे यहाँ पर 90, और उसका जो हमारी स्ट्रिंग बनता है ये हमें मिल जाएगा। तो str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एन इंटीजर, डायरेक्ट हम नंबर पास करते हैं और देखते हैं, तो ये हमें देख सकते हैं उसका नंबर ऑक्टल नंबर हमें मिल चुका है। यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, और यहाँ पर आप देंगे ना, हम 90 अगर देंगे ना, 90 में हमारा क्या आता है आप देख सकते हैं। 90 जैसे मैंने दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 00132, तो हमें ये ऑक्टल नंबर मिल चुका है ओ से। और ऑक्टल नंबर हमारे पास दो तरह से आता है, एक तो ओ से आता है, एक बी से, और एक एक्स से। तो इस तरह से हमें तीन तरह का ऑक्टल नंबर आता है, जो होता है ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर।
तो अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे। तो दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है हेक्स नंबर। जो हमारा हेक्स नंबर अभी आ चुका है, तो इसको हम जैसे करेंगे तो इसका ये हमें हेक्साडेसिमल नंबर दे देगा। जो हम नंबर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, AAFF और ये हमने दिया और इसको हेक्स, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर ये कुछ इस तरह से। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारा आता है वो कुछ इस तरह से दे रहा है। तो हम हेक्साडेसिमल नंबर ये कन्वर्जन इंटीजर हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एन इंटीजर। तो यहाँ पर हमें कुछ इंटीजर नहीं देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इतना बड़ा बड़ा करने के बाद भी आता है तो 50 देंगे। और अब आप देख लीजिए 50 का हेक्साडेसिमल जो है 52। तो हेक्साडेसिमल जो हमारे पास आता है ये कितना तक आता है, 255 तक आता है। तो 255 तक आएंगे तो ये FF आ जाएगा। उसके बाद आप देंगे तो यहाँ पर FF के बाद यहाँ पर 56 देंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो FF के बाद FG आ जाएगा। तो ये 100 या 100 आ गया। अब यहाँ पर ये 256 में 100 आ जाएगा। 256 के बाद डाउन देंगे तो ये 101 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, अगर मैं FF को ना प्रेरूँ तो यहाँ पर FF आ गया। 255 तक हमारा हेक्साडेसिमल आता है। उसके बाद तो हम लिख नहीं सकते, FF के बाद हम कुछ लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो इतना आ गया और ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जो हमें प्रिंट करना पड़ता है। तो हेक्साडेसिमल जो हमारा नंबर आता है ना, वो कुछ इस तरह से आता है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर हेक्साडेसिमल का दिखाता हूँ। यहाँ पर हाश आएगा, हाश के बाद फिर से हमें हाश देना है, यानी मैं इसको स्पेस देता हूँ यहाँ पर और अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। 3 बार लिख सकते हो कुछ इस तरह से। एक ऑपरेसिटी के लिए एक और देख सकते हो। उसके बाद 2 बार और लिखोगे तो यहाँ पर 6 बार लिखोगे तो ये आ जाएगा। ऑपरेसिटी के फिर से 2 बार, तो यानी हमारा 4 6 3 4 6 8 इस तरह से हमारे पास 3 तरह के हेक्साडेसिमल नंबर आता है। और इतना आप लिखने के लिए यहाँ पर जैसे 8 4 9 EFF इस तरह से आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हो। तो यही हमारा ऑक्टल नंबर जो हमारा OCT दे रहा था हेक्स नंबर। अब दूसरा आता है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ दूसरा। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है, कैरेक्टर आता है, जो टाइप आता है फंक्शन का वो क्या आता है, वो कैरेक्टर फंक्शन आता है, यानी इंटीजर कैरेक्टर। तो यहाँ पर CHR कर देंगे तो कैरेक्टर यहाँ पर हमारा CHR फंक्शन CHR और ये कैरेक्टर फंक्शन है। इसको मैं रन करूँगा तो अभी भी एरर आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, तो या एन इन टाइप एरर आ गया, एन इंटीजर इज रिक्वायर्ड वो टाइप str। तो str का टाइप जो हमारा स्ट्रिंग का टाइप है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये हो गया, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे, सिंग बाहर लिखेंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पर नेम ये इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा क्या है, डिफाइंड नहीं है कहीं पर। तो हमारा किसी एक स्ट्रिंग पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू करेंगे और इसके अंदर जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो हम ए पास कर देंगे। अब यहाँ पर ए हमारा डिफाइन है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एन इंटीजर लाइन 12। तो यहाँ पर हमारा जो CHR फंक्शन है उसको मैं अभी एरर दे रहा है, ये भी हमारा एक एरर बन चुका है CHR। यहाँ पर हर्ष का सिंबल देंगे और दूसरा फंक्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। मैं जितने भी यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ फंक्शन है ये सब का सब मैंने आपको बता दिया और आप इनका सबका यूज़ कीजिए और ध्यान याद रखिए। जैसे जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपका याद रहेगा, उतना ही आपको इसको याद रख सकते हो। तो अब यहाँ पर आ जाएगा यूनिक कैरेक्टर। तो यूनिक कैरेक्टर हमारे पास फंक्शन है और UNI यूनी और CHR और यूनिक कैरेक्टर और इसके अंदर हम पास कर देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर इसलिए ये भी हमारा कोई एरर दे रहा है। तो इन सबको मैं बाद में एक बार और दिखाऊंगा, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा है इसको। तो इसके बाद यहाँ पर डिस्ट फंक्शन आता है, डिस्ट। तो डिस्ट को देखेंगे तो डिस्ट डिस्ट और ये डिस्ट फंक्शन क्या करता है, ये हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर का दे रहा था और अभी देख रहे। तो यहाँ पर डिक्शनरी इफ़ एक्स फॉर्मूला की और वैल्यू पेयर। तो इसमें हमारा की और वैल्यू और पेयर लग रहा है, तो इसको मैं आपको यूज़ नहीं करूँगा। और ये जो हमारा यूनिक कैरेक्टर है ना, तो इसका जो यूनिकोड हम देंगे यहाँ पर हमारा जो 90 आ रहा था
इसमें हम क्या करेंगे 90 पास कर देंगे और हमारा कैरेक्टर यहाँ पर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90 को हम यहाँ पर यूनी और CHR कैरेक्टर और इसको डबल कोट के अंदर मैं 90 पास करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि शायद हमें ए मिल जाए, तो यहाँ पर ए नहीं मिला। तो ये हम जो हमारा फंक्शन है लास्ट में CHR यूनी कैरेक्टर और लिस्ट और ऊपर में फ्लोट जो वैल्यू है, इनको यहाँ पर लॉन्ग वैल्यू को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और यही तक था हमारा जो फंक्शन ऑफ टाइप, फंक्शन फॉर टाइप कन्वर्सेशन, फंक्शन टाइप कन्वर्सेशन, हमारा यही तक था। अब देखेंगे हम इनका कुछ एग्जांपल, जो हम देखेंगे टाइप केस्टिंग VS टाइप कोरियर। तो इसको इन सब को आप बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा है, 10-12 एग्जांपल है। तो यहाँ पर 10-12 एग्जांपल पूरा हम एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम अलग अलग चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ए प्रोग्राम एंड टू इंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले इज हेक्स एंड ऑक्टल इक्विवेलेंट एंड इट्स द स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट में ऑक्टल और डिक्शनरी नंबर को, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर को प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए एक नाम से वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर नाम लिया और इसके बाद इक्वल टू देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इंटीजर वैल्यू लेंगे INT, और INT फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे यूज़र को इनपुट करवाएंगे INPUT इनपुट। इसके बारे में मैंने पहले से आपको ऑलरेडी बता दिया है इनपुट। और इनपुट में यहाँ पर क्या करेंगे डबल कोट में सबसे पहले लिखेंगे ENTR इंटर ए नंबर NUMBR नंबर और यहाँ पर देंगे सेमीकोलन और स्पेस। तो ये इंटर ए नंबर आ चुका है और ये जो हमारा आ गया, तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ये स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरह से स्पेस, तो यहाँ पर इंटर ए नंबर और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे प्रिंट करवाएंगे PRINT प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन में यहाँ पर पास कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा काम होगा यही पर सारा काम है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और सब करना। सबसे पहले HEX DISCIML हेक्साडेसिमल और स्पेस देंगे। इसके बाद यहाँ पर हेक्साडेसिमल ऑफ और लिखेंगे OF ऑफ हेक्साडेसिमल, यहाँ पर बाहर नहीं अंदर लिखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर ऑफ, तो हेक्साडेसिमल ऑफ और इसके बाद यहाँ पर प्लस लेंगे डबल प्लस का, यानी कॉन्केटिनेशन करेंगे इसके साथ और कॉन्केटिनेट। अब यहाँ पर स्ट्रिंग नंबर पास करेंगे STR का नाम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे STR और STR में क्या करेंगे नाम को पास कर देंगे। यहाँ पर नंबर प्रिंट हो गया और स्ट्रिंग में हम यहाँ पर अब जो हमारा नंबर आया इनपुट से उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया STR नाम, और यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फिर से प्लस करेंगे एक कॉन्केटिनेट करने के लिए, और अब इसका जो वैल्यू हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे नम, और अभी जो हमने यहाँ पर लिया अब यहाँ पर डबल कोट, और डबल कोट में हम एक बार क्लोन देंगे और इस तरह से हमने क्लोन दिया ना कि हम यहाँ पर इस तरह से। और अब यहाँ पर हम पास करेंगे STR हेक्स वैल्यू, यानी स्ट्रिंग का हेक्स वैल्यू जो हमारा है STR, और यहाँ पर जो हमारा हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू पास करना पड़ेगा वो भी तो हमें स्ट्रिंग को हेक्स में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए हमने स्ट्रिंग को STR को कॉल किया, यानी सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसके बाद हेक्साडेसिमल वैल्यू को पास करेंगे HEX, और इसके बाद यहाँ पर हेक्स में क्या को पास करेंगे NUM को, और ये हमारा आ चुका है। कुछ इस तरह से हमने STR को हेक्स में पास किया। अब मैं इसको रन करूँगा ना, तो हमारे पास जो प्रिंट आएगा आप देख सकते हो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन उससे पहले हमें एरर मिल चुका है लाइन 1 इनपुट और INT में हमारा क्या एरर है INT फंक्शन, INT और INT फंक्शन हमारा क्यों एरर आया ये मुझे समझ में नहीं मिल रहा है अभी। तो इसको एरर का देखते हैं। लाइन 1 नम इक्वल टू INT, अच्छा डबल कोट हमारा क्या आ गया, तो इनपुट, और इनपुट हमारा एक फंक्शन है तो हमें इसको फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा ना कि इसके बाहर। तो यहाँ पर बाहर करेंगे। अब हमारा जो प्रिंट आ जाएगा, तो यहाँ पर लाइन 1 नेम इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इनपुट हमारा INT
और INT जो फंक्शन है उसके अंदर हमारा इनपुट है, इनपुट में हम इंटर नंबर और ये क्लोन, तो हमारा जो ये नाम है वो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा एरर है, मुझे अभी पता चला है कि ये जो हमारा आई है ना, ये आई नहीं है, ये ऑलरेडी एल है, जो आई की तरह दिख रहा था पहले जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो वो हमें कुछ इस तरह से था, लेकिन अब ये आई इस तरह से आ रहा है। तो हमें इस फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ, जो कि हमें फ़ॉन्ट के कारण ये हमें एरर का सामना करना पड़ा। तो मैं प्रेफरेंस में जाऊंगा और ये सिंपली sans serif को यूज़ कर लूँगा। तो अब यहाँ पर हमारा आई और एल में जो डिफरेंस हो वो मालूम चलेगा। तो अब यहाँ पर आ चुका है, अब इसको मैं रन करूँगा। तो हमें कुछ इनपुट करने के लिए बोलेगा इंटर ए नंबर। तो नंबर में यहाँ पर 80 पास करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर हमें मिल चुका है, हेक्साडेसिमल ऑफ 80, और ये हमारे x0x50 हमें मिल चुका है। हेक्साडेसिमल जो नंबर हमारा ये 80 का, तो वो हमें मिल चुका है। अब दूसरा हमारा जो काम होगा, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका रूट भी बाहर करेंगे। तो हमने सबसे पहले प्रिंट किया, ये हमारा पास आ गया। अब मैं फिर से प्रिंट करता हूँ, PRINT प्रिंट फंक्शन को चलाऊँगा और इसके बाद यहाँ पर इसका जो ऑक्टल वैल्यू निकालेंगे, जो हम हेक्साडेसिमल नंबर के बाद ऑक्टल वैल्यू निकालेंगे। तो OCTAL ऑक्टल, और ऑक्टल लिखने के बाद यहाँ पर ऑफ लिखेंगे, ऑक्टल ऑफ, और ये हमने जो हमारा स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगा, ये वही हम लिख रहे हैं। और इसके बाद इसका मैं फ़ॉन्ट साइज और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी मिले। तो यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे और जो फ़ॉन्ट साइज है वो उसको 22 कर देंगे, और अभी सही है। तो ये हमारा ऑक्टल वैल्यू आ चुका है प्रिंट। और इसके बाद जो हमारा प्रास है, अब इसको हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नंबर पास कर देंगे कि यूज़र ने क्या नंबर पास किया। यहाँ पर NUM नाम, और नाम को पास करने के सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके str फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर NUM को पास कर देंगे। नाम पास हो चुका है, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर क्लोन लगाएंगे, और ये जो हमारा दोनों की हमें इसको इस तरह से प्लस पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग लिया और इसमें यहाँ पर स्पेस पास कर देंगे, और इस तरह से हम प्रिंट करेंगे, और फिर से हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर भी प्लस चाहिए हमें फर्स्ट में भी, और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में पास करेंगे। अब यहाँ पर फिर से str फंक्शन को यूज़ करेंगे, str, और इसके अंदर हम जो पास करेंगे वो होगा OCT यानी ऑक्टल नंबर। हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे, और किसका, और NUM का नाम का। तो अब यहाँ पर मैं रन करूँगा तो हमें आपको यहाँ पर दो नंबर मिलेगा, सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर, उसके बाद नंबर। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ, सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा, उसके बाद ऑक्टल नंबर मिलेगा जो कि 0O62 है, और ये हमें मिल चुका है। अब ये इसका जो ये तो हमने ऑक्टल नंबर निकाल लिया। अब दूसरा हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। इनको यूज़ करेंगे और प्रिंट में यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर देंगे जो हमें लिखना है वो। तो SQUR स्क्वायर RWT रूट ऑफ, और यहाँ पर सेमीकोलन और स्पेस। अब यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से हम इसको ऐड करेंगे प्लस, और यहाँ पर str को यूज़ करेंगे, और str में हम क्या करेंगे, नाम को पास करेंगे, और नाम में हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर प्लस कर देंगे, और इसके बाद डबल कोट में यहाँ पर कॉमा देकर इसको पास कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेमी क्लोन है ना, क्लोन पास करने के बाद यहाँ पर प्लस। और अब यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले INT का यूज़ करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और इंटीजर के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्ट str को पास कर देंगे, और INT की ज़रूरत नहीं, str पास कर देंगे str। और str में हम क्या करेंगे, नाम को पास करेंगे नाम, और यहाँ पर हम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो हमारा पावर है, पावर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 से पावर कर देंगे, और इसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। तो इंटर ये नंबर 50 पास कर देंगे, और दोनों नंबर आ चुके हैं, और इसका स्क्वायर रूट भी हमारा 50 का स्क्वायर रूट जो हमारा होता है वो भी हमें मिल चुका है। कुछ इस तरह से हम नंबर निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा,
100 का 10 आना था। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं 100 पास करूंगा तो हमें 100 में क्या मिलेगा, 0x64 आएगा, और ऑक्टल नंबर हमारा 0111 वो 00144 आएगा, और स्क्वायर रूट 100 का 10.0 आएगा। तो अब यहाँ पर मैं पास करता हूँ 100। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला है उसी तरह से आना चाहिए। तो 064 आ गया हेक्साडेसिमल नंबर, और ऑक्टल नंबर वो 0114 आ चुका है, और 100 का 10.0 आ चुका है। तो ये बराबर सही है। अब दूसरा हम जो यहाँ पर प्रोजेक्ट को देखेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट होगा हमारा राइट ए प्रोग्राम टू नीड एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिफरेंस टाइप ऑफ। तो डिफरेंस टाइप का वैल्यू और डिफरेंस टाइप का वेरिएबल हम इसमें पास करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, हम सबसे पहले नम लेंगे, और यहाँ पर जो हमें न्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट भेजे इसमें पास करेंगे नम, और नम में क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे और नम को पास करेंगे, और यहाँ पर INT कन्वर्ट करेंगे INT, और INT में INPUT इनपुट, और इनपुट में यहाँ पर आ चुका है, और इंटर द वैल्यू, और इसमें कुछ स्ट्रिंग पास कर देंगे यूज़र को बताने के लिए। तो ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ नाम, तो यहाँ पर NUM नाम, और ये हमारा आ चुका है। सेमीकोलन देंगे, और ये हमने ले लिया है। और दूसरा हम क्या करेंगे, AMT लेंगे। तो AMT, और AMT नाम से मैं एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर फिर से INT पास कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, फ्लोट पास करेंगे, FLOAT फ्लोट, और फ्लोट में हम क्या करेंगे, इनपुट पास कर देंगे INPUT इनपुट, और यहाँ पर इनपुट हमारा है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या करेंगे, स्ट्रिंग में हम पास करेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ AMT। तो ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ AMT, और सेमीकोलन देंगे। तो ये हमारा आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, PI को पास करेंगे, यानी पाई निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से FLOAT फ्लोट भी हमारा वैल्यू होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, PI पास करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देंगे पाई, और पाई देने के बाद हम फ्लोट वैल्यू रहेगा, इसमें भी FLOAT फ्लोट, और फ्लोट में यहाँ पर INPUT इनपुट, और इनपुट वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे जो स्ट्रिंग, वो हम लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ पाई। तो वहीं पर सेम चीज़ ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ PI पाई, और यहाँ पर सेमीकोलन। तो पाई वैल्यू लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कोड लेंगे, यानी COD कोड नाम से वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू रहेगा कोड में स्ट्रिंग रहेगा। तो स्ट्रिंग STR, ये STR और STR यानी स्ट्रिंग रहेगा, तो STR, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर फिर से इनपुट को चलाएंगे INPUT इनपुट, और इनपुट में अब यहाँ पर पास करेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ STR। तो ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ हमारा कोड रहेगा, तो इसमें कोड, तो यहाँ पर कोड पास कर दिया, और इसके बाद सेमीकोलन भी देना है हमें। और इतना हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, POPULATI पॉपुलेशन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर INDIA इंडिया, और इक्वल टू देंगे। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसमें भी इंटीजर वैल्यू लेंगे INT, और INT फंक्शन को चलाने के बाद यहाँ पर INPUT लेंगे, INPUT इनपुट, और इनपुट फंक्शन में हमारा रहेगा वही चीज़, सेम स्ट्रिंग हमारा रहेगा। तो स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर DQ आ रहा है, ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ INDIA इंडिया, और इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन देना ज़रूरी है। तो सेमीकोलन देकर डिफरेंस निकालेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैसेज पास लेंगे एक मैसेज के लिए, तो MSG, और MSG में हमारा ये स्ट्रिंग MSG स्मॉल MSG लेना है। तो यहाँ पर MSG, और यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर प्रिंट में अब क्या करेंगे, हम अभी स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर मैसेज में भी STR है, स्ट्रिंग रहेगा। तो यहाँ पर STR और सेमीकोलन लेंगे, और INP इनपुट लेंगे, और इनपुट में हमारा जो रहेगा वैल्यू
उसी को पास कर देंगे और इनपुट में हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा। हम यहाँ पर इनपुट हमारा क्या होगा यहाँ पर लेंगे और डबल कोट के अंदर इंटर द वैल्यू वही स्ट्रिंग लिखेंगे ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ मैसेज MSG और यहाँ पर सेमीकोलन देंगे और इसके बाद सबसे पहले कॉमा क्लोन देंगे और क्लोन से डिफरेंस निकालेंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैसेज लिखते हैं, कमेंट करते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ VARIABL वेरिएबल होगा VARIABL वेरिएबल। और अब यहाँ पर हम जो प्रिंट फंक्शन चलाएंगे इसके अंदर सारा प्रिंट एक बार में ही होगा। तो प्रिंट करेंगे और प्रिंट में सबसे पहले तो नाम लिखेंगे, डबल कोट में नंबर प्रिंट करेंगे तो NUM नाम नंबर क्या है हमारा उसको प्रिंट निकालेंगे। नाम इक्वल टू कर देंगे, नाम को इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग और इसमें प्लस लेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे जो हमारा नंबर आएगा उसको यहाँ पर कॉन्केटिनेट सबसे पहले करेंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे str में वो पास करेंगे str स्ट्रिंग में, यहाँ पर स्ट्रिंग में हम इसको नंबर में वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे इस str के अंदर। और हमने इस str के अंदर नंबर वेरिएबल को पास कर दिया और इसको अलग अलग लाइन में हम कन्वर्ट करेंगे। जो कि हम इसको अलग अलग लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें /n करेंगे, /n कर देंगे तो हमारा ये न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। और अब यहाँ पर AMT को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर डबल कोट लेंगे और AMT इक्वल टू करेंगे और AMT को इक्वल टू में पास कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर AMT पास करेंगे तो हम क्लास लेंगे और कॉन्टिनेट करेंगे str पास करेंगे और str फंक्शन में हम AMT को पास कर देंगे। और इसके बाद फिर से /n कर देंगे, /n न्यू लाइन में। और न्यू लाइन में करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, AMT पास करने के बाद यहाँ पर /n कोड को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले COD कोड को प्रिंट करेंगे, लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ पर हमने तो सबसे पहले PI को प्रिंट किया था तो वो उसको हम बाद लास्ट में प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर से कोड लेंगे, कोड और कोड में इक्वल टू पास कर देंगे, स्पेस देंगे और फिर से str फंक्शन का यूज़ करेंगे कोड के लिए भी। यहाँ पर str फंक्शन में यहाँ पर क्या करेंगे, ये नाम नहीं होगा, ये str प्रिंट करेंगे। यहाँ पर str जो हमारा वैल्यू होगा तो वो हमारा क्या है, ये कोड होगा तो कोड वैल्यू है तो कोड को पास कर देंगे और ये कोड आ चुका है। अब नया लाइन करेंगे /n तो यहाँ पर /n से न्यू लाइन आ गया। और दूसरा अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोड और str आ गया। अब दूसरा हमारा जो है पॉपुलेशन निकालेंगे इंडिया का। तो यहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन, तो यहाँ पर तो हमारा वेरिएबल होगा डबल कोट में पॉपुलेशन ऑफ INDIA इंडिया और इक्वल टू पास कर देंगे और इसके बाद प्लस लेंगे। और अब यहाँ पर हम हमारा जो वेरिएबल होगा वो भी स्ट्रिंग है तो str करेंगे str और इसके बाद यहाँ पर फिर से POPULA पॉपुलेशन अंडरस्कोर ऑफ इंडिया INDIA इंडिया। और हमने इस वेरिएबल को भी लिया। अब इसके बाद फिर से /n न्यू लाइन के लिए /n और /n के बाद यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर डबल कोट में मैसेज लेंगे और ये जो /n है ये हमें स्ट्रिंग में लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग है इसको यहाँ पर लेंगे, डबल कोट में स्ट्रिंग पास कर देंगे, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में हम क्या लेंगे, मैसेज लेंगे। तो यहाँ पर MASSAGE मैसेज और इक्वल टू कर देंगे
मैसेज में भी STR और यहाँ पर STR फंक्शन में यहाँ पर किसको पास करेंगे, MSG को पास कर देंगे, यानी SMG नहीं MSG। और ये आ चुका है और इसको हम कॉन्केटेनेट करेंगे सबसे पहले। तो कॉन्केटेनेट करने के लिए प्लस का सिंबल लगेगा और यहाँ पर जो हम इसको लिया है ना, ये हमारा जो शुरू होगा यहाँ से होगा। और दूसरा हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हमें जो क्या करना है /n हमारा इसको स्ट्रिंग के अंदर पास करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रिंग डबल कोट है ना, उसको मैं रिमूव करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर इस /1 को भी इसके अंदर कर लेता हूँ। और AMT को भी हमें इस तरह अंदर करना है, तो AMT और ये /n के अंदर AMT। और दूसरा हमारा जो है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है सारा काम। तो मैसेज तक हमने प्रिंट कर लिया। हमने क्या क्या प्रिंट किया, इंटर द वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 55 पास करेंगे और उससे पहले हमें एरर मिल चुका है। तो यहाँ पर प्रिंट से नाम तक STR हमारा आ गया /n। और ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, इनको तो हमारा स्ट्रिंग है तो इसको कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। तो कॉन्केटेनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लस का सिंबल यूज़ किया और कॉन्केटेनेट होने के बाद एक स्पेस हम रिमूव कर देंगे। और ये हमने यहाँ तक प्रिंट किया कॉन्केटेनेट, और यहाँ से हमें यहाँ तक भी कॉपी करना है। AMT में हमें इसको कॉन्केटेनेट करना है। उसके बाद कहाँ पर कॉन्केटेनेट करना है, तो यहाँ पर हमें कोड के बाद भी कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। उसके पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर सारा ये माइनस नहीं कॉन्केटेनेट करना है। तो यहाँ पर कॉन्केटेनेट करने के प्लस का सिंबल और हमने ये कॉन्केटेनेट कर दिया। अब यहाँ पर एक और हमारा एरर है, कहाँ पर है, किस जगह है, उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स, तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर हमारा आ चुका है। सिंटेक्स एरर कहाँ पे, प्रिंट नाम हमने प्रिंट किया और ये स्ट्रिंग को STR को प्रिंट किया, फिर से कॉन्केटेनेट /n किया, फॉरवर्ड /n। अब फिर से हमने STR को AMT प्रिंट किया और ये STR में AMT पास किया और इसके बाद फिर से कॉन्केटेनेट किया कोड को। कोड में हम कोड प्रिंट किया, उसके बाद पॉपुलेशन इंडिया में इंडिया पास कर दिया, POPU पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये भी बराबर है /n मैसेज मैसेज में MSG। तो यहाँ पर सारा चीज़ तो हमने सही लिखा, नाम लिखा, उसके बाद AMT लिखा, उसके बाद PI को छोड़ दिया, PI नहीं लिखा, उसके बाद कोड लिखा और कोड लिखने के बाद यहाँ पर PI हमारा लिखा और PI को हमने प्रिंट किया। तो हम यहाँ पर अभी मैं चेक करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा नाम है नंबर इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट हमारा बन हुआ प्लस कॉन्केटेनेट STR में हम नंबर को प्रिंट किया, उसके बाद प्लस किया, उसके बाद फिर से प्लस फॉरवर्ड / इस n स्पेस हमने क्या किया, स्पेस AMT और AMT में AMT इक्वल टू, उसके बाद हमारा स्ट्रिंग बन और डबल कोट किया, प्लेन कॉन्केटेनेट किया STR AMT को, उसके बाद फिर से प्लस, तो यहाँ पर हमारा AMT कोड हुआ। कोड के बाद फिर से हम यहाँ पर फॉरवर्ड / यहाँ पर कोड लिया, कोड इक्वल टू डबल कोट के में हमने यहाँ पर प्लस किया। और अच्छा, तो हमने यहाँ पर जो हमारा STR है ना, तो यहाँ पर हमने एक एरर हमें यहाँ पर देना है, इसको प्लस हमने दिया शुरू में और बंद में, STR को उसको STR, इन दोनों के बीच में STR, इसके बीच में STR, इनके बाहर और STR। ये हमारा एरर अब सॉल्व हो चुका है। और इंटर ये नंबर हमने प्रिंट किया, यहाँ पर नंबर हमें प्रिंट करना है, तो 50 हमने प्रिंट किया। उसके बाद AMT में 50.30 प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पर पाई में हमने यहाँ पर कुछ भी इस तरह से वैल्यू पास कर दिया। उसके बाद कोड में यहाँ पर हमारा कोड है कुछ इस तरह से पास कर दिया। और उसके बाद पॉपुलेशन में इंडिया हमारा ये कुछ इस तरह से हमने वैल्यू पास कर दिया। अब मैसेज में हमने क्या कर दिया, हाई पास कर दिया। और इसके बाद हमारा आ चुका नम में 50 AMT और कोड आ चुका है और प्रिंट और मैसेज में हाई, ये सारा चीज़ आ चुका है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा
यहाँ तक आ चुका है। इन सब का वैल्यू भी हमें मिल चुका है आउटपुट में। इंटर द मैसेज हेलो, उसके बाद यहाँ पर नम 50 इस तरह से। और दूसरा आप जो हमारा प्रोजेक्ट हो, ये तो हम यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो सीखेंगे उसमें राइट ए प्रोग्राम कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रिंगल यूजिंग हॉर्न फार्मूला। तो यहाँ पर ट्रिंगल के हिसाब से हॉर्न फार्मूला लगाएंगे और इसको हीरोन फार्मूला का यूज़ करके हम इसको ट्रिंगल बनाएंगे। ट्रिंगल से इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, एक ट्रिंगल का कैलकुलेशन। उसके बाद हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो हम इसमें हमारा जो इस प्रोजेक्ट में हमारा जो टोटल हमने अभी 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो हम इस चैप्टर में, तो एक ही चैप्टर में ख़त्म नहीं करेंगे। और हमारा टोटल जो हमारा 16 रहेगा प्रोजेक्ट, उसके बाद हम दूसरा आगे बढ़ेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर आ चुका है नीचे। और अब यहाँ पर हमारा चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है और दूसरा नेक्स्ट चैप्टर तक इंतज़ार कीजिए, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और हमारा 1 आवर आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।